यो स्वप्न ढाका बैक विद अनदर बैंगर। बहुत हो गए चाय कॉफ़ी हाइड्रेटिंग बेवरेजेस के रिव्यू। अब मेरे को था कुछ बड़ा रिव्यू करना, तो मैं बाहर बैठ के घर के बाहर बैठ के आसमान को देख रहा था, तो मेरे को प्लेन जाते हुए देखा। अब उसको देख के मेरा आइडिया है कि नाउ इट्स टाइम टू गो ऑन अनदर ट्रिप और वहाँ जाके अच्छी चीज़ रिव्यूज़ कर लेंगे। नाउ इन लेटर इन द वीडियो आई टेल यू कि हम कहाँ जा रहे हैं। बट जब मैंने प्लेन को देखा तो मेरे दिमाग में यार इससे बड़ा तो हम क्या ही रिव्यू कर सकते हैं। मैंने प्लान बनाया कि वील को रिव्यू दी एयरपोर्ट। अब से सीरीज़ बना देंगे कि जब भी बाहर ट्रैवल करेंगे तो अलग अलग एयरपोर्ट्स को रिव्यू करेंगे। तो इन दिस वीडियो विल रिव्यू जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज टेकन ओवर बाय अडानी ग्रुप। भाई चेक इन हो गया है अडानी जी के एयरपोर्ट पर। बहुत टाइम लगा है। नाउ टाइम टू क्लियर इमिग्रेशन। अबे भाई तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? पीछा छोड़ दे मेरा। मना कर रहा हूँ भाई, तूने तो खिलाया नहीं। भाई मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कहाँ क्यों पहुँच जाता है? भाई मैं ट्रिप्स के लिए पूछता हूँ तो मना ही कर दिया कर भाई। हर बार हाँ क्यों बोल देता है जाने के लिए? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ज़िंदगी तो ना मिलेगी दोबारा, बट मम्मी तो डांटती है इस ज़िंदगी में घर पे रह के काम कर लो। ओके तो चेक इन डन, इमिग्रेशन डन। चेक इन में टाइम लगाए थे, एयरएशिया वाले थोड़ा पूछताछ कर रहे थे। इमिग्रेशन लिटरली 1 मिनट में हो गई क्योंकि लोग भी बहुत कम थे। जब चेक इन कर रहे थे हम दोनों ही थे तो फटाफट हो गया। नाउ जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 3-4 ही चलती हैं अभी, उसकी वजह से भीड़ कम रहती है इंटरनेशनल एरिया पे। लिटरली वहाँ से देखे तो पीछे दिखाना ड्यूटी फ्री तक ही इंटरनेशनल एरिया है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ़्लाइट चलती हैं जैसे कि बैंकॉक, मलेशिया, दुबई, 3-4 जगह चलती है, बट विच इज़ स्टिल गुड। पहले तो कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, अब जयपुर से भी ले सकते हैं। और नाउ देयर इज़ ओनली वन जो ब्राउन शुगर और 2-3 खाने के आउटलेट्स हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसकी प्राइसेस भी देखेंगे क्या मिल रही है। बट बिफोर दैट एक बार जाकर वॉशरूम चेक करते हैं यहाँ पे कि इज इट हाइजीनिक और नॉट। ओके सो द वॉशरूम डिसेंटली मैनेज, नथिंग फैंसी, ना ही ख़राब। आई थिंक दे कैन इम्प्रूव इट। जैसे कि मॉल के अंदर जो वॉशरूम होते हैं वैसे ही वॉशरूम है, बट देन बाहर आके मैंने देखा तो जो कि वर्क की ज़रूरत है जिसको, एक तो कोविड-19 के स्टिकर्स एंड देन ऑब्वियसली ये जो गंदगी हम खुद फैलाते हैं। एयरपोर्ट स्टाफ के अलावा आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन इट, कीप इट क्लीन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो फार सब कुछ अच्छा है, सही है, ठीक है। अंदर जो भी मैनेजमेंट है एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, बट जहाँ भी इंप्रूवमेंट की स्कोप है तो अडानी जी प्लीज़, जैसे कि यहाँ भी थोड़ी गंदी हो रखी है। बट आई थिंक दैट इज़ इट। अब अंदर जाके विल गो आवर फ्लाइट बोर्ड्स इन 1 आवर और 30 मिनट्स। तो गेट पे जाएंगे, कुछ खाएंगे। वील ऑल्सो रिव्यू दैट होपफुली, या तो कॉफ़ी पियेंगे। लेट्स गो। भाई कमल को इन्होंने बुला लिया था, पता नहीं उनको लगा कि क्या डिवाइस लेके चल गया। भाई क्यों बुलाया था? बोला कि सैटेलाइट डिवाइस है आपके पास, आप कैद करने जा रहे हो पूरे मलेशिया और थाईलैंड को। कैपुचिनो की क्या रेट है? एक मीडियम कर दो। वॉशरूम तो रिव्यू हो गया। फिर मेरे को एक कॉफ़ी प्लेस दिखी तो कोस्टा कॉफ़ी, फिर कॉफ़ी बनती है यहाँ पे लेने के लिए क्योंकि आई हैव बीन रिव्यूइंग फूड। नॉर्मली ये बाहर आती है 250 कुछ रुपए की, इवन स्टारबक्स पे 257 या 260 की, बट यहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी 367 तक की है, साइज़ मीडियम। तो कोई आ रहा हो उसको मैं रिकमेंड करूँगा बाहर से पी लेना कॉफ़ी। बट अंदर आते हैं तो क्या लगता है कि भाई बोर हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ खाने पीने का मन होता है। बट एनीवे लेट्स रिव्यू कॉफ़ी एट एयरपोर्ट। बहुत ही नॉर्मल कॉफ़ी, कोस्टा कॉफ़ी की जैसी होती है। रेटिंग 3.5 आउट ऑफ 5। वैसे मेरे को कॉफ़ी पीनी नहीं चाहिए क्योंकि अभी एयरपोर्ट पे फ़्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ। रात की फ़्लाइट है 10:30 बजे की, तो सोना चाहिए। बट रिव्यू के लिए कुछ भी मैंने करेंगे। नाउ टू दी फ्लाइट।
ओवरऑल एयरपोर्ट एक्सपीरियंस मस्त है। मतलब जितनी फ्लाइट यहाँ से आती है इंटरनेशनल उसके अकॉर्डिंग तो अच्छा है, काफ़ी है। कुछ चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, तो अडानी सर प्लीज़ कर दीजिए। बाकी 3 आउट ऑफ 5 एक्सपीरियंस। Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing. फर्स्ट की मीटिंग करने। ओके बाय बाय। But honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the भाई मेरी greatest. हालत ख़राब हो रखी है। बाहर जाकर बताऊँगा क्या क्या हुआ। अफोर्डेबल टिकट लेने के लॉसेस बाहर बताता हूँ। स्टोरी टाइम। दिस हैज़ बीन द वर्स्ट फ्लाइट ऑफ माई एंटायर लाइफ। क्यों? वैसे तो वी हैव क्लियर्ड इमिग्रेशन एंड वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड इन मलेशिया। बस बाहर जाना है, फिर टैक्सी बुक करा के अकोमोडेशन आएंगे। बट बिफोर दैट क्या हुआ था कि आज सुबह ही टिकट बुक कराई थी। बहुत इमीडिएट प्लान बना था, तो सबसे सस्ती टिकट थी वो करा ली थी। तो उसके कॉन्स मिले। सबसे पहले लेग रूम बिल्कुल भी नहीं था। अब वो हमने सस्ती टिकट कराई है तो एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। एंटरटेनमेंट नो, 5.5 घंटे की फ़्लाइट थी रात को 10:30 बजे से, तो एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ कि जो मेरे 2 सीट आगे थी वहाँ पे एक लड़की को आई उल्टी। वो खड़ी होकर भागी। जस्ट मेरे पीछे जो बैठे थे वहाँ तक उसकी उल्टी निकल गई। शी वॉमिटेड और वो जाके उन पर और गिरी जो वहाँ पे बच्चे बैठे थे और एक अंकल। फिर सीन वीन हुआ, ड्रामा हुआ, एयर हॉस्टेस आए, सफाई वफाई हुई वगैरह वगैरह। उसके बाद में टाइम हो गया था 12:30-1। फिर पीछे बैठे थे 3 बच्चे जो कि पूरी रात पता नहीं क्या देखे जा रहे थे अपने फ़ोन के अंदर। हंसे जा रहे थे। ऐसे मन हो रहा था कि जाके उनको उल्टा लटका दे प्लेन से कि अब करो, अब हंसो। फिर अराउंड 4-4:30 मेरे को भूख लगी, तो मैंने गवन को बोला कि भाई कुछ है क्या, जिसने मेरे को दी प्रोटीन बार, जो कि मैंने खाई। और उसको खाने की इमीडिएटली थोड़ी देर बाद में ही क्योंकि सा फील हुआ, तो मैंने एयर हॉस्टेस को बुलाया कि यार गवर्नमेंट बैग दे दो। फिर कैसे तैसे मैंने कंट्रोल किया, लिटरली यहाँ तक आ गई थी। बट उसके आधे घंटे बाद फ्लाइट भी लैंड होने वाली थी। मैंने भाई अभी नहीं करनी उल्टी, कैसे तैसे कंट्रोल करते हैं। समहाउ आई मैनेज। तो दिस हैज़ बीन द वर्स्ट फ्लाइट ऑफ माई लाइफ। अभी इजीली मैंने नरेट कर दी स्टोरी, बट अंदर हालत ख़राब हो गई थी। नाउ द टाइम है 6:30 बज रहे हैं मलेशिया के। विल गो टू द अकोमोडेशन एंड नाउ the OG Malaysian experience starts from the next vlog. Stay tuned. See you soon. India. Have you been to India? No. Rajasthan. Huh? Rajasthan. Have you heard of Rajasthan? I did so listen. Near New Delhi. Okay. Mainly when they come to Malaysia, stay from the Chennai. Chennai. Yeah. Historical city.